मंगल परिवर्तन 26 अगस्त 2024 को होने वाले हैं। यह परिवर्तन मंगल का होने जा रहा है मिथुन राशि में। 26 अगस्त से लेके मंगल गोचर करने वाले मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक। कल इसी विषय पे एक वीडियो बनाई गई है मेरे द्वारा, जो कि मेष राशि पर है, प्रथम राशि। ये दूसरी वीडियो जारी है बनने वृषभ राशि पे। वृषभ राशि मतलब कि टॉरस। चंद्र राशि से बता रही हूँ आपको, यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता तो नाममात्र से जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो मंगल का गोचर लगभग 50 दिन का होगा, उससे ज्यादा थोड़ा सा। तो ये जो गोचर है मंगल का, ये आपके लिए क्या परिणाम लेके आया है? मंगल हमारे भाई का प्रतीक होता है। मंगल हमारे शरीर में रक्त का कारक भी होता है। रक्त का संचार जो होता है हमारे शरीर में, मंगल से उसको देखा जाता है। मंगल साहस का प्रतीक होता है। मंगल एनर्जी होती है, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी के साथ आप जब जवाब देते हैं किसी को, आपके अंदर की ऊर्जा बिजली की तरह दौड़ती है आपके अंदर, ये सब मंगल से देखा जाता है। स्पोर्ट्स का भी यदि जानकारी प्राप्त करनी हो तो कहीं ना कहीं मंगल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो लोग जिम फ्रीक होते हैं या फिर उनका जिम खुद का होता है, उसके लिए भी कहने के मंगल का हाथ होता है। आर्मी में लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस में जुड़े हुए हैं, ये भी मंगल से संबंधित है। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं जोश तो है, मंगल से ही देखा जाता है। जज्बा आपका मंगल से ही देखा जाता है। तो ये मंगल जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली में। ये परिवर्तन होने वाले हैं। वृषभ राशि के लिए क्या परिणाम ला रहे हैं? वृषभ राशि वालों के लिए भ्रमण करने वाले हैं आपके दूसरे घर में। दूसरा घर कुटुंब का, फाइनेंस का घर होता है। मुख भी होता है, यहाँ से देखा जाता है। मुख का भी विचार होता है, यहाँ से नेत्र का भी कहने का विचार होता है। तो स्वामी बनेंगे कुंडली में आपके सप्तम भाव के, 12वें भाव के। इनकी 3 दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि। तो यह है आपकी कुंडली में पंचम भाव और आपका अष्टम भाव और नवम भाव को देखेंगे इस प्रकार से। पंचम भाव संतान का होता है, प्रेम का होता है, पेट का भी कारक होता है काफी हद तक। और पंचम भाव से आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान की भी बात की जाती है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का होता है। और सप्तम भाव से जुड़ा है अष्टम भाव। ये अष्टम भाव जो होता है वहां से ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। तो सप्तम भाव जुड़ा हुआ इस प्रकार से। और यह आकस्मिक घटनाओं का भी घर होता है। आयु का विचार भी यहीं से होता है। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, पिता का कारक कहने के माना जाता है इसको। धर्म से जुड़ा हुआ भाव होता है ये। तो मंगल की दृष्टि इन घरों पे पड़ने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए जैसे कि मैं बता दूं, 12वें घर के स्वामी बने हुए मंगल दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी इस समय इन्वेस्टमेंट पर जाएगी। इन्वेस्टमेंट का विचार भी काफी हद तक 12वें घर से किया जाता है। तो खर्चा किस प्रकार से करना है, कहाँ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसमें आपकी बहुत ऊर्जा जाने वाली है। आपका फोकस यहाँ पे रहने वाला है काफी हद तक। लेकिन 12वें घर का विचार से जेल यात्रा, पुलिस, हॉस्पिटल भी देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि आपका आचरण क्या है, आपका जिंदगी जीने का तरीका क्या है, आपका लाइफ में डिसिप्लिन किस प्रकार से आप लेकर आते हैं, बहुत मैटर करता है, क्या रोल प्ले करता है। क्योंकि यदि आपका आचरण सही नहीं है या फिर आप गलत संगति में जुड़े हुए हैं, तो मंगल पहले ही बहुत एनर्जी का कारक है जैसे कि मैंने बताया है। तो हो सकता है इस समय आपको जेल यात्रा, यहाँ पे पुलिस का, FIR का कुछ भी ऐसे चक्कर मामला फेस करना पड़ सकता है। अपने भी आपको कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, आप ही की वजह से, लापरवाही की वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो और आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। क्योंकि मंगल सीधा दिख रहा है आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव का विचार आयु से भी होता है, तो इसलिए थोड़ा आपको संभल के रहना होगा। यदि आप संभले हुए हैं तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, यदि संभले हुए नहीं है आप, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, ज्योतिष नेत्र का रोल प्ले करते हैं। नेत्र हमें दिशा दिखाते हैं कि आगे हमें कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना है। यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे नीचाई है, यहाँ सामने पत्थर है, सामने कीचड़ है। इस प्रकार से ज्योतिष आपको सावधान कर रहा है, बता रहा है कि ये समय आपके लिए इस प्रकार से जाने वाला है। ये आपका कर्म बहुत निर्भर करता है, आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कर्म प्रधान है। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सभी के लिए बातें जा रही हैं और सभी पे अलग अलग तरीके से लागू होने वाली है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं कि जो बातें बताई जा रही हैं किस प्रकार से आपके ऊपर ये फलीभूत होने वाली हैं। क्योंकि यदि ऑलरेडी आप किसी गलत दशा महादशा से गुजर रहे हैं, पीड़ित हैं और उस सब से ऊपर से ये समय आ रहा है मंगल का, तो ये आपके लिए दोनों प्रकार का फल लेकर आता है, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे। तो मंगल जो है पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव से जो है आपका देखा जाता है प्रेम का, जैसे कि मैंने बताया। तो इस समय आप लव अफेयर के अंदर भी बहुत आपकी ऊर्जा जाने वाली है। यदि आप ऑलरेडी किसी के साथ सीरियस हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने तरफ कंट्रोल लगाइए और भटकिएगा नहीं। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो आपके पार्टनर है उनके साथ ही आपको बहुत जबरदस्त इस समय सिचुएशन अर्थात लव रोमांस बहुत अच्छे से रहने वाला है। आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा इस समय। जैसे कि आप पे निर्भर करता है समय आप कैसे आने वाले टाइम को बनाना चाहते हैं। संतान का भी विचार यहाँ से होता है, तो संतान के साथ जरा एनर्जी आपकी लगने वाली है। संतान यदि आपकी नटखट है, शैतान है, तो थोड़ी और उथल पुथल हरकतें करने वाली, जिसमें आपकी एनर्जी बिल्कुल जाएगी। कहीं लड़ झगड़ के कहीं से आ जाए और फिर आप लगे पड़े उनको संभालने में। तो बेटर यदि आपके संतान में बहुत जबरदस्त ऊर्जा का संचार है तो उस एनर्जी को आप सही दिशा में इन्वेस्ट करें, ताकि ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो ही ना। तो वृषभ राशि वालों को इसलिए इस बात का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह अपने लव अफेयर के चक्कर में कुछ गलत ना करें। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे आप 2-3 जगह पे अपने अफेयर लेके चलें या फिर अपनी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। वो कहावत है ना कि एक कश्ती में यदि सवार होकर चले तो बेटर है, 2 कश्ती में सवार होते हैं तो डूबता ही है इंसान। तो ध्यान रखिएगा आप 2 नहीं या 3-4 कश्ती में सवार होने की कोशिश से बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल इस समय इस प्रकार से हो रहा है। जिम की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। जो जिम फ्रीक है वो और ज्यादा इस बात को लेके मतलब जागरूक हो जाएंगे और जिम में जिमिंग करने लग जाएंगे। लेकिन जो जिम फ्रीक नहीं है उन लोगों का भी ध्यान इस समय जिमिंग की तरफ बेहद जा रहा है, जो वृषभ राशि से रिलेटेड है। अष्टम भाव को मंगल देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो एक्सीडेंट का यहाँ से योग बन रहा है। और वैसे भी 12वें घर के स्वामी बने हुए हैं, तो हॉस्पिटल की बात पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए गाड़ी बहुत ध्यान से चलाए, सावधान होकर चलाए। कोई भी नशा करके गाड़ी ना चलाए, वरना बिल्कुल ये ग्रह का योग जो बन रहा है फलीभूत हो सकता है। सावधान बटिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात बिल्कुल सही है। समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष से इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो सकता है यदि आप मैरिड है तो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यदि पहले ससुराल पक्ष से अनबन चल रहा है तो और दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो बेटर है कि थोड़ा आप बैलेंस मेंटेन करते हुए चले। जिसकी जितनी हद है उतनी हद में रहे तो अच्छा होगा, अन्यथा दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। इनहेरिटेंस का भी यहाँ पे अष्टम भाव में देखा जाता है, तो यदि उसको लेके कोई चक्कर वाद विवाद चल रहा है तो और उसमें कह क्लेश वातावरण बन सकता है और ये चीज आग पकड़ सकती है, तो जरा आपको यहाँ पे भी सावधानी बरतनी होगी। तो वृषभ राशि वाले, आपकी मंगल की जो दृष्टि है वो नवम भाव पे भी पड़ेगी, और पंचम से पंचम जो है नवम भाव है, और पंचम पे पहली दृष्टि पड़ रही, नवम पर भी पड़ रही है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका लव पार्टनर या आपको जो पार्टनर है उस समय आपको वो वेटेज वो इंपॉर्टेंस ना दे। वैसे योग बन रहा है लव अफेयर का भी, तो आपका मन भटक सकता है, लेकिन बात को जानने की कोशिश कीजिएगा कि कारण क्या है, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें यदि आप अपने रिलेशनशिप में सीरियस है तो। इसके अलावा 12वें भाव से विचार यात्रा का भी होते हैं, इंटरनेशनल यात्रा में। यदि आप इंटरनेशनली कहीं जाना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग आपका है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। यदि आपकी लाल रंग की गाड़ी है तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज अवॉइड कीजिए चलाना, ना खुद चलाएं ना ऐसा हो कि ड्राइवर चला रहे हैं आप बैठे हैं, ट्रेवलिंग उसमें ना करें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उपाय के तौर पे अच्छा होगा यदि आप खुद से आगे बढ़ के रक्त का दान करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल देख रहे हैं तो एक्सीडेंट का योग बनता है, तो रक्त जाने का योग बनता है बॉडी से। इवेंट घटित होने बिल्कुल संभव है, उनको हम थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि बेटर होगा यदि आप रक्त का दान कर दें। पूरा एक्टिवली करेंगे बहुत अच्छी बात है, किसी व्यक्ति की काम आ सकेंगे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। रक्तदान से संबंधित बता रही हूँ मैं आपको। और जैसे कि बताया, गाड़ी सावधानी से चलाएं, हो सके तो गाड़ी ना चलाएं। लाल टीका मस्तक पे जरूर लगाएं, गौली का, और या फिर ऑरेंज टीका हनुमान जी का
हाथ में कलावा अवश्य बांधिए, किसी विशेष पंडित से मिलके मंत्र पढ़वा के फिर कलावा बांधिएगा। रक्षा स्तोत्र का कार्य करेगा वो कलावा आपका। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ फलकारक सिद्ध होने वाला है। नित्य रूप से करेंगे तो और बढ़िया है, अन्यथा मंगलवार शनिवार को अवश्य करें। हनुमान जी के नित्य दर्शन करें, उनसे प्रार्थना कीजिए। जीवन में कुछ भी अनिष्ट यदि है इस समय इस काल में तो वह दूर रहे, या फिर यदि होना है तो जहां चाकू लगना है वहां सुई लग के उसका इवेंट घटित हो जाए और आप सुरक्षित रहें। तो छोटी सी बातें हैं जो आपको बताई हैं, उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं। आचरण अपना सही रखें, हमेशा मैं बोलती आई हूँ इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। यदि अपना आचरण सही रखते हैं, यदि आप इस बात का एहसास इतना जल्दी जिस इंसान को होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे इसे नहीं करना चाहिए था, उतना भाग्यशाली होता है इंसान में। और एक चीज, नवम भाव से पिता का कारक भी होता है, तो पिता से अनबन हो सकती है। तो पिता है तो थोड़ा सम्मान करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा नहीं, पूरा सम्मान करें, इस बात का ध्यान रखें कि वो बड़े हैं, यदि कुछ ऐसे बोल देते हैं तो कुछ बातें हो सके तो इग्नोर कर दें, जिससे कि पिता पुत्र या पिता पुत्र का रिलेशनशिप सही से बना रहे। क्योंकि मंगल इस समय इस तरह से देख रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार अलग तरह से हो सकता है। ध्यान रखिएगा आपकी एनर्जी नेगेटिव दिशा में ना जाए। यात्राएं भी आपके इस समय हो सकती है, और प्लानिंग भी इस तरह से बन सकते हैं कि आपको कहीं इन्वेस्ट करना है पढ़ाई को लेके भी लॉन्ग टर्म, तो आप कर सकते हैं। सोच विचार के कीजिएगा कि आप उसको चला पाएंगे तभी कीजिए। यदि नहीं कर सकते तो ऐसे ही ख्याली पुलाव बना के मैं ये कर लूंगी या मैं वो कर लूंगा मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। एक बात मैं और बता देती हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया हॉस्पिटल जाने का भी योग बन रहा है। तो जैसे आप रक्तदान करेंगे हॉस्पिटल में जाके, जैसे कि बताया खुद से करें स्वेच्छा से, या किसी की मदद करें किसी की जरूरतमंद की, तो इससे एक योग और कटेगा आपका, वो है हॉस्पिटल जाने का। क्योंकि इस समय योग बन रहा है, कुछ होगा भी तो इतना बड़ा घटित नहीं होगा, इसलिए ये अवश्य करें। वृषभ राशि वाले जातक टॉरस,